नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th EVS की बुक आर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 5 फूड फॉर हेल्थ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द डे ऑफ द फूड फेस्टिवल हैज़ फाइनली अराइव्ड। फूड फेस्टिवल का जो दिन है वो आ गया है। स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स bought a variety of food items for the festivals। बच्चे और उनके माता पिता बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की चीज़ों को लेकर आते हैं इस फूड फेस्टिवल के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इमेज में कि स्कूल के अंदर फूड फेस्टिवल का क्या किया जा रहा है, आयोजन करा जा रहा है। ठीक है। इस फूड फेस्टिवल में जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं वो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए हैं। ठीक है। The stalls displayed fresh fruit, vegetable, sprout, ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, चना पोड़ा, कड़ी पकौड़ा, कर संगरी, सिद्धू, रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, जोवर उपमा, रागी लड्डू एंड मच मोर। क्या कह रहे हैं कि जो स्टॉल्स हैं उन पे हमको ताज़े ताज़े फल, सब्जियां, स्प्राउट, ढोकला और ये सारी चीज़ें जो इतने सारे खाने का आइटम दिए ना, ये सब हमको दिख रहे हैं। मतलब लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर आए हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हो बच्चे साथ में खूब इंजॉय करके खा रहे हैं इसको। चलिए, थिंक एंड राइट। इफ you had to organize a food festival in your school, which dish would you like to include? Make a list। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको स्कूल में फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना होगा तो आप कौन से डिशेस को लाना चाहोगे उसमें। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाइए। तो जो भी आप फूड आइटम्स को लाना चाहोगे उसमें लिख दो। छोला भटूरा, दाल चावल, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे लिख दो। ठीक है। Children were eager to taste different food items. They visited the stall one by one। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं अलग अलग फूड आइटम्स को चखने के लिए, उसे खाने के लिए। तो वो एक एक करके हर स्टॉल पर जाते हैं। मिस्ट्री मसाला। मुकेश एंड हिज फ्रेंड लाइंड अप एट a colorful stall named मिस्ट्री मसाला to try a unique food made by their classmates। मुकेश और उसके दोस्त एक रंग बिरंगे स्टॉल के सामने कतार में खड़े हो जाते हैं। वहाँ का एक यूनिक फूड है उसको ट्राई करने के लिए जो कि इनके क्लासमेट से बनाया है। दिस फूड हैड अ हिंट ऑफ अ स्वीटनेस। इट वॉज ऑल्सो लिटिल सॉल्टी एंड अ बिट बिटर टू। ये जो खाना है इसमें थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी नमकीनपन और थोड़ी सी कड़वाहट है। द गेसिंग गेम अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट फिल द स्टॉल विद लाफ्टर एंड क्यूरियोसिटी। जो गैसिंग गेम है कि इसमें अंदाज़ा मारो कि इसमें क्या सामग्री पड़ी होगी, इसको अंदाज़ा मारने का ये जो खेल है इसने उस स्टॉल को खुशियों से और जिज्ञासा से भर दिया है। क्यूरियसली दे आस्क, जिज्ञासा के साथ में वे पूछते हैं, वाई डज इट टेस्ट सो डिफरेंट टू ईच ऑफ अस। हम सभी को इसका टेस्ट इतना अलग क्यों लगता है। द चिल्ड्रन ऑफ द स्टॉल स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन। बच्चा जो कि स्टॉल पर है वो मुस्कुराता है और समझाता है, दिस इज उगाड़ी पचाड़ी, आ ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना। ये उगाड़ी पचाड़ी है और ये एक पारंपरिक भोज है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का। मेड ऑफ 6 डिफरेंट एलिमेंट्स, जो कि 6 अलग अलग स्वाद से मिलकर बना है। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और हमारा कसैला, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिजेंट। ठीक है। ईच टेस्ट मेक इट स्पेशल। हर जो स्वाद है वो इस खाने को बहुत ही खास बनाता है। व्हेन ऑल दीज टेस्ट्स आर ब्लेंडेड इन द राइट मेजर इट इज़ मोर इंजॉयबल।
जब ये सारे जो टेस्ट हैं ये सही मात्रा में सही तरीके से मिलाए जाते हैं तो ये भोज और भी ज़्यादा मनमोहक और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, राइट। कैन यू थिंक ऑफ एट लीस्ट 5 इंग्रेडिएंट और फूड आइटम्स दैट मैच ईच ऑफ द टेस्ट लिस्टेड बिलो। क्या कह रहे हैं, नीचे दिए हुए टेस्ट को मिलाने के लिए क्या आप कम से कम 5 फूड आइटम्स को सोच सकते हो। राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। जो स्पेस दिया हुआ है इसमें उनको लिखो और ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे कि मीठे के लिए, तो मीठे के लिए यहाँ पे जगरी गुड़ लिखी है, ठीक है। गुड़ के अलावा चाहे तो आप यहाँ पे और क्या कर लो, यहाँ पे आप लोग वो लिख लो, क्या बोलते हैं, चीनी लिख लो, या फिर मीठा है ना, हाँ तो जलेबी लिख लो, ये लिख सकते हो। सार खट्टे, इसमें आपका टैमरिंड यानी कि इमली हो गई, ठीक। इसके अलावा और क्या खट्टा होता है, और बहुत सारी चीज़ें खट्टी होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑरेंज हो गया, संतरा, मौसमी, ये थोड़े से खट्टे होते हैं। वैसे मौसमी का जो टेस्ट है ना वो एस्ट्रोजन में जाएगा। चलिए सॉल्टी की बात करूँ तो सॉल्टी में नमक हो गया, ठीक। इसके अलावा सॉल्टी फूड जो हमारा पैकेट वाले आते हैं, चिप्स वो सब होते हैं, ठीक है। पंजेंट, ग्रीन चिली, अनियन, ये सब पंजेंट हो जाएंगे। बिटर में आपका कड़वेपन में आपका क्या हो गया, नीम हो गया, ठीक है। देखो बिटर मतलब वो टेस्ट होता है जो कि मुंह में अकराता है थोड़ा सा, ठीक है। करेला हो गया, ठीक, नीम हो गया, ये सब। एस्ट्रिजेंट में आपका आंवला हो जाएगा, रॉ मैंगो हो जाएगा, ये सब ऐसे आपको इसमें भर देने हैं। डिस्कस इन अ स्मॉल ग्रुप एंड आइडेंटिफाई द फूड आइटम हैविंग एट लीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट। क्या कह रहे हैं, छोटे ग्रुप में डिस्कस करो और किसी ऐसे फूड आइटम्स या कुछ ऐसे फूड आइटम्स को पहचानो जिनमें कम से कम 3 स्वाद होते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, द 3 टेस्ट सच एज स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिजेंट आर नोन एज साद रास इन आयुर्वेद। क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारे 6 स्वाद हैं, मीठा, मीठा, कड़वा, नमकीन, पंजेंट मतलब जो स्मेल वाला होता है, ठीक है, तेज स्मेल इसमें आती है, बिटर अकराने वाला, एस्ट्रिजेंट बहुत ज़्यादा खट्टा वाला, ठीक, इनको साद रास बोलते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद सजेस्ट दैट ईटिंग बैलेंस फूड कंटेनिंग साद रास इज गुड फॉर हेल्थ। आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि बैलेंस फूड खाना जिसमें सारे ही साद रास हों, ये हमारे सेहत के लिए क्या है, काफ़ी अच्छा है। अ स्टॉल ऑफ सुपर फूड, सुरभि एंड हर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू विजिट अ स्टॉल ऑफ मिलेट फूड्स। सुरभि और उसके दोस्तों ने डिसाइड करा कि वो एक स्टॉल, इसमें मिलेट्स की बनी हुई अलग चीज़ रखी हैं, वहाँ पर जाएंगे। लुक एट द मेन्यू, वो कह रही कि मेन्यू को देखो। सुरभि रिकॉल दैट हर ग्रैंड मदर यूज टू ईट जॉवर एंड बाजरा रोटी इन विंटर एंड गऊ रोटी ड्यूरिंग समर। सुरभि को याद आया कि उसकी जो दादी हैं वो ठंडी के मौसम में जौवर और बाजरा की रोटी खाती थीं और गर्मी के मौसम में जौ की रोटी खाया करती थीं। मिलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो मिलेट्स होते हैं ये मेरे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण तत्वों के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। चिल्ड्रंस वर हैप्पी टू ऑर्डर जौवर उपमा एंड ईट हेल्दी मिलेट बेस्ड फूड आइटम। बच्चे जो हैं वो जौवर उपमा ऑर्डर करके साथ ही में जो सेहतमंद मिलेट की जो चीज़ें उनको खा के बहुत ज़्यादा क्या थे, हैप्पी थे, खुश थे। सुपर फूड, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो है कि नहीं, सुपर फूड का स्टॉल है और यहाँ पे जौवर की खूब सारी चीज़ें मिल रही हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट मिलेट बेस्ड फूड प्रिपेयर्ड एट योर होम। अब ये आपसे कह रहे हैं कि आपके घर में बनने वाले जो मिलेट से बनने वाले जो फूड आइटम्स हैं उनके बारे में पता करो, ठीक है। तो ये आपको अपने घर में पता करना होगा, अपने घर के किसी बड़े से इसके बारे में पूछो। हाउ डज फूड हेल्प अस, जो फूड है वो हमारी सहायता कैसे करता है। चिल्ड्रंस वर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ बैनर विच सेड कलर्स ऑन प्लेट वेलनेस इन लाइफ। बच्चे जो हैं वो एक बैनर की तरफ काफ़ी आकर्षित हुए हैं जिस बैनर में लिखा हुआ है कलर ऑन प्लेट वेलनेस इन लाइफ, यानी कि थाली में रंग और जीवन में सुख शांति, अच्छापन मतलब बढ़िया सेहत। डिस्कस वाई डू वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स। हमको अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स को खाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों देखो, हमारे शरीर को चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना। हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए और ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से, अलग अलग फूड आइटम से मिलेंगी,
ठीक। अब अगर आप एक ही फूड आइटम खाते रहोगे तो आपको जो उस फूड आइटम में मौजूद जो पोषण तत्व हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन बाकी नहीं मिल पाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए हमको अलग अलग फूड आइटम खाते रहना चाहिए ताकि हमको सारे पोषण तत्व मिलते रहें सही मात्रा में और हमारा शरीर अच्छे से बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए। आवर बॉडी रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स टू स्टे हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग। हमारे शरीर को कई सारे प्रकार के फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है सेहतमंद, जोशीले और मजबूत रहने के लिए। फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। फूड जो है, भोजन जो है, वो हमारे शरीर के संतुलित विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी ज़रूरत होती है। Since no single food contains all the nutrients our body needs, it is important to eat a variety of food. क्योंकि सभी प्रकार के जो मेरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी एक फूड में नहीं हो सकते, इसीलिए हमें अलग अलग प्रकार के फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फूड ग्रुप्स। अब यहाँ पे जो बच्चा है ये फूड को ग्रुप्स में बांट रहा है। ठीक है, फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, तो इसने एक ग्रुप में वो फूड जो कि बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं उनको लिखा, दूसरे में जो कि हमको एनर्जी देते हैं उनको लिखा, और तीसरे में वो फूड जो कि हमको बीमारी से बचाते हैं इसने उसमें उनको बांटा। ठीक है, चलिए। फूड लाइक राइस, पटेटो, वीट, मेज, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट्स एक्सेट्रा आर रिच इन एनर्जी। बटर, घी, ऑयल एक्सेट्रा ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। क्या कह रहे हैं? चावल हो गया, आलू हो गया, गेहूं, मक्का, केला, सेब, शकरकंदी, शहद, मिलेट्स, ये सब एनर्जी में खूब भरपूर होते हैं। इसके अलावा जो बटर, घी, ऑयल होता है इसमें भी खूब एनर्जी होती है। ठीक है, फूड सच एज पल्सेस, लेग्यूम्स, सोयाबीन, चिकपीस, पीनट्स, tofu, almond, walnut, eggs, meat, fish, etc. help us grow, build our muscles and make us strong. They are known as body building food. जो फूड यानी खाने की चीज़ें होती है जैसे कि दालें हो गई, हमारे सोयाबीन हो गए, चने हो गए, छोले हो गए, मूंगफली हो गई, टोफू हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गए, बीन्स हो गए, आपके बादाम हो गए, ठीक है, अखरोट हो गए, मीट हो गया, मछली हो गया, ये सब हमारे मसल्स को बिल्ड करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, ऑरेंजेस, लेमन, पपाया, स्पिनच, कैबेज, गुआवा, आंवला, टमाटो एक्सेट्रा हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। दैट इज व्हाई दीज फूड्स आर टर्म एज प्रोटेक्टिव फूड्स। इसी प्रकार से फल सब्जी जैसे कि हमारी गाजर, संतरा, नींबू, पपाया, पालक, गोभी, अमरूद, आंवला, टमाटर, ये बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। डिस्कस व्हाट हैपन इफ वी ईट फूड फ्रॉम अ सिंगल ग्रुप ऑफ फूड एवरी डे। क्या कह रहे हैं? क्या होगा अगर हम किसी सिंगल ग्रुप से ही रोज़ का खाना खाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारे शरीर को चलने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी से सिंगल ग्रुप से ही चीज़ों को उठा कर रोज़ खाते हैं तो बाकी जो दो ग्रुप की जो एनर्जी है, जो भी हमें मिलना है दो ग्रुप से, क्या वो हमारे शरीर को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम सारा खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ कुछ ही एक ही ग्रुप से खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या आ जाएगी? कमजोरी आ जाएगी, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। से नो टू जंक फूड। देयर आर सम फूड्स दैट आर नॉट हेल्दी इफ वी कंज्यूम देम रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जो कि मेरी बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं होती हैं, और अगर हम उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या लार्ज मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। दे कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ऑयल, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल, नमक, चीनी ये सब मौजूद होता है। दीज आर नोन एज जंक फूड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक फूड कहते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड आर सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड ओवर प्रोसेस्ड पैकेज फूड। क्या कह रहे हैं कि हमारे कुछ बहुत ही जाने माने जंक फूड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? वो है मेरी सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, चिप्स, पैकेट वाला चिप्स, ब्रेड पकौड़ा हो गया जो कि आपको ठेले पे मिलेगा, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और बहुत ज़्यादा जो पैकेज फूड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस पैकेज फूड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? जंक फूड्स होते हैं। फ्रेश
होम कुक्ड फूड इज़ बेटर देन ओवर प्रोसेस्ड और पैकेज फूड। घर का बना हुआ ताज़ा खाना बेहतर है बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए हुए या फिर पैक किए हुए खाने से। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो हमारे जंक फूड की खूब इमेज है। चलिए, राइट, कैन यू नेम अ फ्यू जंक फूड आइटम। क्या आप कुछ जंक फूड आइटम के नाम यहाँ पे दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, ठीक है, साथ ही में बताशा, टिक्की, और इसके अलावा छोले भटूरे, ये भी एक तरीके से जंक ही हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, जंक फूड ही हुई। वाई डू यू थिंक वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। क्या कह रहे हैं कि भाई हमको जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जंक फूड, बिल्कुल देखो जंक फूड बाहर कैसे बन रहा है आपको नहीं पता। पहली चीज़ तो हाइजीन का ठिकाना नहीं होता है, ठीक है, साफ सफाई से बना रहे कि नहीं बना रहे इसका हमें नहीं पता। दूसरी चीज़ ये है कि जो जंक फूड्स होते हैं ना, इनमें जैसे कोई फ्राइड चीज़ खा रहे हो तो वो तेल नहीं बदलते हैं, वो उसी तेल में बार बार तलते रहते हैं, जिससे कि वो जो तेल होता है ना वो ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, वो ख़राब हो जाता है, उससे बनने वाली जो चीज़ है वो भी क्या है, ख़राब ही रहती है। ठीक, इसके अलावा जंक फूड में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इनके अलावा भी और भी कई रीज़न है जिनकी वजह से हमें जंक फूड को क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, थर्ड मेरा क्या कह रहा है, लिस्ट दी जंक फूड आइटम दैट यू विल अवॉइड। जंक फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई जिनको कि आप अवॉइड करोगे। तो यहाँ पे आपके चिप्स हो जाएंगे, ठीक है, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इन सबको अवॉइड करो। ठीक है, वैसे बहुत महंगे मिलते हैं, फालतू में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बढ़िया खरीद के खा लो इसी जगह। चलिए, एक्टिविटी, मेक अ फूड डायरी। 1, क्रिएट अ फूड डायरी ऑफ योर डेली रूटीन फॉर अ वीक। आप अपने डेली रूटीन के लिए एक हफ्ते के लिए फूड डायरी बनाओ। उसमें क्या लिखना है आपको कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात में क्या खाया। ठीक है, ऐसे इसको एक हफ्ते के लिए करो। ठीक, इन सर्कल द फूड आइटम दैट आर हेल्दी। इस फूड आइटम में जो चीज़ें हेल्दी हैं उन पे सर्कल लगाओ और जो हेल्दी नहीं उस पर क्रॉस लगा दो। आइडेंटिफाई फूड ग्रुप मिसिंग इन योर डेली रूटीन। आपके डेली रूटीन में से कौन से फूड ग्रुप्स मिसिंग है उनको पहचानो। अपने माता पिता के साथ में इस पर डिस्कस करो कि कैसे इनको आपके डेली रूटीन में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल दी हुई है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे डेज लिखें, डे 1, डे 2, ब्रेकफास्ट में क्या खाया वो लिखो, लंच में क्या खाया वो लिखो, डिनर में क्या खाया वो लिखो। ठीक, ये आपको करना है। चलिए, आ बैलेंस फूड प्लेट। A balanced plate include food in right quantities from all the three groups: protective foods, fruit and vegetables, the most, followed by bodybuilding foods and some energy providing foods. क्या कह रहे हैं कि एक जो बैलेंस यानी कि हमारी जो संतुलित प्लेट होती है, संतुलित थाली जो होती है, उसमें सही मात्रा में हर ग्रुप की मेरी खाने की चीज़ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड्स होने चाहिए, फल सब्जी ये ज़्यादा होनी चाहिए, फिर बॉडी बिल्डिंग फूड्स और कुछ हमारे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स होने चाहिए। दिस हेल्प अस कीप हेल्दी, एक्टिव एंड हैप्पी। ये हमको स्वस्थ रहने में, चुस्त तंदुरुस्त रहने में और खुश रहने में सहायता देता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं खूब हेल्दी चीज़ें हैं, है कि नहीं, कितनी हेल्दी थाली है। चलिए, इन इंडिया, भारत में, एवरी रीजन हैज़ अ स्पेशल थाली विच इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स विद अ वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड हेल्थ बेनिफिट। क्या कह रहे हैं, भारत के अंदर हर क्षेत्र की खास थाली होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूड यानी खाने के आइटम होते हैं और अलग अलग जिनकी खूब सारी डिफरेंट वैरायटी क्या होती है, टेस्ट होते हैं और सेहत के बेनिफिट्स होते हैं। अतुल and his friend was excited to taste the food item of थाली। अतुल और उसके दोस्त थाली के जो फूड आइटम्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड हैं। फाइंड आउट, पता करो, फाइंड आउट अ फूड थाली फ्रॉम योर रीजन एंड लिस्ट इट फूड आइटम। पता करिए आपके क्षेत्र में कौन सी फूड थाली मिलती है और उसके क्या आइटम है उनको लिखो। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता करना, पहले तो ये जहाँ पे आप रह रहे हो ना, पहले तो वहाँ पे फूड थाली कैसी क्या होती है उसके बारे में पता करो। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं, टेस्ट कैसा होता है उसका, इनके बारे में पता करो। ठीक है, चलिए, वाटर फॉर हेल्थ। वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो वाटर होता है यानी कि जो पानी होता है, ये भी हमारे डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। जो पानी होता है वो खाने को पचाने में सहायता देता है, हमारी जो स्किन है और जो बॉडी है उसको हेल्दी रखने में सहायता देता है। पानी जो है वो हमारे शरीर से वेस्ट यानी कि कचरे को यूरिन, पसीने और फीसीज की मदद से बाहर निकालने में हेल्प देता है। इसके साथ साथ पानी से भरपूर जो फल होते हैं जैसे कि हमारे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये हमारे शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा है उसको मेंटेन करने में हेल्प देते हैं।
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे हेल्दी हैबिट्स का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। सुरभि एंड हर फ्रेंड एंजॉय ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम्स एट द फूड फेस्टिवल। सुरभि और उसके दोस्तों ने खूब इंजॉय किया अलग अलग फूडों को फूड फेस्टिवल में। ठीक है, दे वंडर्ड हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड। इन्होंने सोचा कि आखिर ये जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं ये बनती कैसे हैं। राइट, लिखो आइडेंटिफाई डिफरेंट मेथड यूज टू कुक द फूड आइटम्स गिवन इन द लिस्ट बिलो। नीचे लिस्ट में मेरे जो फूड आइटम्स दिए हुए हैं बताइए कि इनको किस तरीके से इनको तैयार किया गया है। वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड ऐड मोर आइटम टू द लिस्ट। अब अपने परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकते हो और आप इस लिस्ट में और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि इडली है मेरा। इडली दोस्तों कैसे हमारा बनाया जाता है, इडली बनाया जाता है हमारा स्टीमिंग से। देखो यहाँ पे है लिखा भी हुआ है, इडली मेरा कैसे बनता है, स्टीमिंग से। ठीक है, नेक्स्ट मेरा डोसा है। डोसे को तवे पे हम लोग बनाते हैं। डोसे को हम लोग किस पे, तवे के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, राइस चावल इसको बॉईल करके बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा है सांबर। तो सांबर को हम लोग कैसे, देखो सांबर जो है ना वो आपका बॉइलिंग में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उबाल उबाल के सब करते हैं। पापड़ ये तो रोस्ट करते हैं, सॉरी ग्रिल करते हैं इसको। नहीं इसको रोस्ट करते हैं, इसको ग्रिल नहीं, इसको रोस्ट करेंगे। ठीक है, पापड़ मेरा रोस्ट किया जाता है। ठीक है, खीर जो है वो बॉईल करके बनाई जाती है। समोसा फ्राई करके बनाया जाता है। पेड़ा जो है ये दूध से बनता है, दूध को वो बना के, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार दूध का खोया बना के। ठीक है, तो इसमें भी बॉइलिंग ही लिख लो। और गुलाब जामुन जो है ये हमारा फ्राई करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे अलग अलग फूड आइटम्स को कुक करने के तरीके हुए। There are some food items such as fruit chaat, vegetable salad, etc. that can be eaten without cooking. कई ऐसे हमारे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि फ्रूट चाट हो गया, वेजिटेबल सैलड हो गया, जिसको कि हम बिना पकाए खा सकते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, अ शेफ इज अ प्रोफेशनल कुक हु इज स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फूड प्रिपरेशन। एक जो शेफ होता है वो क्या है, प्रोफेशनल कुक है जो कि हर प्रकार के खाने की तैयार करने की प्रक्रिया में माहिर होता है। द टर्म शेफ इन फ्रेंच मीन्स अ डायरेक्टर और अ हेड ऑफ अ किचन। जो शब्द है मेरा शेफ, इसका फ्रेंच में मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि किचन का क्या हो, मुखिया हो। ठीक है, डिस्कस, डू यू हेल्प इन कुकिंग एट होम। क्या आप घर में खाना बनाने में हेल्प करते हो। तो दोस्तों मैं तो घर में खाना बनाता हूँ, क्या आप लोग बनाते हो या हेल्प करते हो, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यस या नो में। डू यू थिंक ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड नो हाउ टू कुक, वाई। क्या आपको लगता है कि सभी परिवार के सदस्यों को पकाना आना चाहिए, क्यों। तो भाई सभी को पकाना आना चाहिए। इन केस कभी आप कहीं पे अकेले फंस गए तो एटलीस्ट अपने लिए खाना बना के तो खा सकते हो। ठीक है ना, तो पकाना तो भाई सभी को आना चाहिए। चलिए, डू यू नो यू कैन कुक फूड इन अ सोलर कुकर यूजिंग सनलाइट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फायर फ्रॉम अ गैस स्टोव। क्या कह रहे हैं कि भाई आप खाने को सोलर कुकर के अंदर पका सकते हो। ठीक है, और सोलर कुकर में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल होता है, आग का नहीं, स्टोव की तरीके से। और हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिसिटी, ना ही बिजली से हीट बनाई जाती है। इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ये प्रकृति को भी गंदा नहीं करता है किसी प्रकार से धुआं और राख को बनाकर, ठीक है, निकाल कर। चलिए, तो ये तो हमारा चैप्टर हो गया। अब आते हैं सीधे इसके लेट अस रिफ्लेक्ट पर। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा क्या है, हैंड ऑन एक्टिविटी फूड कोलाज। मटेरियल ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सीजर, ग्लू एंड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। देखिए यहाँ पे आपको इन मटेरियल्स को लेना है, उसके बाद में इनको काटना है। ठीक है, और 3 सेक्शन में, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोडक्टिव फूड्स, इनको 3 सेक्शन में आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, मतलब कोलाज आपको तैयार करना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक द लेबल। इसमें क्या करें, लेबल को चेक करो। घर में किसी भी पैकेज को, फूड आइटम को उठाओ। ठीक है, उसके लेबल को चेक करो और उसकी एक्सपायरी डेट, साथ ही में जो 2 मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं उसको लिख लो। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू चेक लेबल बिफोर बाइंग और ईटिंग पैकेज फूड आइटम। क्या कह रहे हैं भाई, किसी भी पैकेज फूड आइटम को लेने से पहले, खाने से पहले इसका लेबल चेक करना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देखिए दोस्तों, लेबल से हमको ये पता चलता है कि वो चीज़ खाने लायक है या नहीं है, मतलब एक्सपायर में है कि एक्सपायर्ड हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं इसका हमें पता चलता है। जैसे बहुत लोग प्याज नहीं खाते, अनियन नहीं खाते, तो वो लोग वो चिप्स, उनसे बनी हुई चीज़ें भी नहीं खाएंगे जिनमें अनियन लिखा होता है कि भाई इसमें अनियन पड़ा है कि नहीं। तो हमारा जो लेबल है उसको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इससे हमें फूड आइटम के बारे में काफ़ी कुछ क्या मिलती है, जानकारी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड मेरा क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल। आपको एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए कह रहे हैं कि अपने स्कूल में एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने टीचर से कहो। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंड सर्कल दी वर्ड रिलेटेड टू फूड इन दी ग्रिड बिलो, वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो ग्रिड दे रखी हुई है इसमें फूड आइटम्स से जुड़े हुए वर्ड्स को आपको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा। तो पटेटो इन्होंने कर रखा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग और लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पटेटो के अलावा हमको दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों मैंगो, मैंगो, ठीक है, मैंगो हो गया, और मैंगो हो गया, के ई नहीं, के यू नहीं, एम यू नहीं, मैंगो हो गया, और देखो बीन्स यहाँ पे दिया है मेरा बीन्स, ठीक है, बीन्स हो गया। तो मैंगो और बीन्स हो गया हमारा। इसके अलावा ये देखो एग, अंडा हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें खड़े खड़े में वैसे काफ़ी मिल रहे हैं, एस नहीं, आई टी एल ओ नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। बाजरा, ये लो जी बाजरा हो गया, ठीक है। और ये क्या है, मूंग, नहीं वो तो शायद मूंग जो होती है वो तो यू से होती है ना, एम यू एन जी, कि एम ओ एन जी होता है मूंग, पता नहीं जी, इसमें थोड़ा है कन्फ्यूज़न। अच्छा और 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 नीचे देख लेते हैं। अरे ये तो मुझे लगा जगरी है, जगरी नहीं था ये जगरी नहीं है। इसके अलावा क्या है, ये देखो आंवला, आंवला, ठीक है, आंवला। चलिए दोस्तों, तो हम लोग को ये इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं। आप लोग चाहो तो इसमें और ढूंढ सकते हो सकता है इसमें और भी कई सारे मेरे फूड आइटम्स हों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारे आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ में जो पूरा चैप्टर है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।